आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर। यह है आपका बच्चन सिंह का। इसमें टोटल आपके 16 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बीच में वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखें। और जिनके पास ये बुक नहीं है तो इन सारे प्रश्नों का आप नोट तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला है नाटक समयसार जिन सहस्त्रसार और ज्ञान बावनी किसकी रचना है। यहाँ पर बताना है। पहला है आपका ऑप्शन नरोत्तम दास, दूसरा है सेनापति, तीसरा है बनारसी दास और चौथा है आपका कृपाराम। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बनारसी दास, ऑप्शन 3। नाटक समयसार जिन सहस्त्रसार और ज्ञान बावनी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण यह रचना है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी की पहली आत्मकथा बताना है कौन सी है। पहला है इसमें नाममाला, दूसरा है इसमें बनारसी विलास और तीसरा है इसमें अर्ध कथानक। चौथा ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, नाटक समय सार। अब इसमें से बताना है कि हिंदी की पहली आत्मकथा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अर्ध कथानक। हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो अर्ध कथानक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बाबरनामा से प्रेरित होकर बनारसी दास ने कौन सी रचना की। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। इसमें है पहला नाममाला, दूसरा है अर्धकथानक, तीसरा है ज्ञान बावनी और चौथा है ज्ञान बावनी। देखिए यहाँ पर 2 हो गया है, 2 बार ज्ञान बावनी। यहाँ पर कर लीजिए बनारसी विलास रचना। अब बताना इसमें क्या होगा कि बाबरनामा से प्रेरित होकर बनारसी दास ने कौन सी रचना लिखी थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक जो आत्मकथा लिखी गई बनारसी दास की, ये बनारसी दास बाबरनामा से प्रेरित होकर तब इन्होंने ये रचना की। आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है बनारसी दास का आशिकी पर आधारित महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर बताना है कौन सा है। नाममाला, दूसरा है ज्ञान बावनी और तीसरा है नवरस, चौथा है आपका बनारसी विलास। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि बनारसी दास ने आशिकी पर आधारित महाकाव्य की रचना कौन सी की, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है नवरस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केशव की भांति सेनापति भी
भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित कवि हैं। केशव भी राम भक्त हैं और सेनापति भी। केशव कवि भी हैं और आचार्य भी। यह कथन किसका है बताना है आप लोगों को कि केशव आचार्य और कवि दोनों हैं। यहाँ पर बताना है कथन किसका है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र का, दूसरा है शुक्ल जी का, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन का और चौथा है यहाँ पर बच्चन सिंह का। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दें। आगे देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन 4। देखो यहाँ पर केशव की भांति सेनापति भी भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित हैं कवि हैं। केशव भी राम भक्त हैं और सेनापति भी। केशव कवि भी हैं और आचार्य भी। इनका जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है बच्चन सिंह का। तो आप लोग इसको नोट करते हुए आगे बढ़िए। मैंने एक क्वेश्चन जो है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही लिया है, तो आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी कि मैंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं पढ़ा है या फिर जिसके पास नहीं है उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से इस प्रैक्टिस सेट को जो है कर सकता है नोट के रूप में भी, और जिनके पास है वो अपना आकलन कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर बताना है कवित रत्नाकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें है पहला है इसमें चौथी तरंग में रामायण वर्णन है और दूसरा है पहली तरंग में सेनापति की अलंकारिक चेतना स्पष्ट हो जाती है और तीसरा है इसमें पांचवी तरंग में राम रसायन वर्णन है। चौथा है इसमें कवित रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश ऋतु वर्णन है और पांचवा है इसमें आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कवित रत्नाकर के बारे में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कथन सत्य हैं। जितने तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं कवित रत्नाकर के बारे में सभी सत्य हैं। आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हिम तरंगिणी की रचना किसकी है। इसमें बताना है पहला है सेनापति, दूसरा है केशवदास, तीसरा है कृपाराम और चौथा है भूषण। इसमें बताना है हित तरंगिणी की रचना किसने की। आप लोग अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर आए हैं वो जो है ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखते हैं आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कृपाराम। कृपाराम जो है हिम तरंगिणी की रचना की है। तो ध्यान से आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक पर आधारित केशव की रचना कौन सी है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण ये जो है प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद करते हुए नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। इसमें है पहला ऑप्शन आपका कविप्रिया है, दूसरा है छंदमाला और तीसरा है रसिक प्रिया, चौथा है नख सिख। यहाँ पर बताना है कि कौन सी रचना है जिसके आधार पर केशवदास ने श्रृंगार तिलक के आधार पर रचना की। केशव की वह कौन सी रचना है, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया की रचना केशवदास ने श्रृंगार तिलक के आधार पर की।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्यशास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्यशास्त्र दिया। यह कथन किसका है? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण यह कथन है, तो आप लोग इसको नोट करते हुए और ध्यान से आगे बढ़िएगा। पहला यहाँ हो जाता है बच्चन सिंह, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल जी, और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है आपका राम कुमार वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा, आप सबका बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। केशव अपने युग में जब हिंदी में काव्यशास्त्र लगभग शून्य था, तब इन्होंने समग्र जो है काव्यशास्त्र दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सही मिलान कीजिए। का और आ है, का को आ से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर है पहला आपका ए है पृथ्वीराज, बी है आपका दामों कवि, और तीसरा है आपका सी पुहकर, और चौथा डी है आपका आलम। इसमें देखते हैं इनकी जो है ये सारी रचनाएं हैं, तो इन कवियों की रचनाएं यहाँ पर हैं, आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का ए है, बी का बी है, सी का सी और डी का डी। ठीक है, पृथ्वीराज का है बेली कृष्ण रुक्मणी, और दामों कवि का है लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, पुहकर का है रसरतन, और आलम का है माधवानल काम कंदला। आप लोग इसको नोट कर लीजिए इन रचनाओं को। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, आ भारतीय परिपाटी पर लिखा गया पद्मावत भारतीय परिपाटी पर लिखे गए रस रतन की अपेक्षा अपने अंतरंग में कहीं अधिक भारतीय है। यह कथन किसका है? बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। जो नहीं आ रहा है उसको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। पहला देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है इसमें शुक्ल जी, और चौथा है राम कुमार वर्मा। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास पर और भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है, ये कथन है आपका बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, काम का निवास नायिका के भिन्न भिन्न अंगों में होता है, इसे जानने के जिसने कामशास्त्र ना पढ़ा हो, यहाँ पर के लिए होगा, इसे जानने के लिए जिसने कामशास्त्र ना पढ़ा हो रस रतन पढ़ ले। रसिक रतन निर्माण की कला पुहकर से सीख ले। देखिए यह कथन जो है पुहकर के बारे में कहा जा रहा है। यह कथन किसका है बताना है। पहला है बच्चन सिंह का, दूसरा है शुक्ल जी का, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है आपका डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दक्षिणी का मूल उद्गम कहाँ से हुआ है बताना है। पूर्वोत्तर भारत से, दूसरा है पूर्वी भारत से, तीसरा है उत्तर भारत से, और चौथा है आपका दक्षिण भारत से। यहाँ पर बताना है
दक्षिणी का मूल उद्गम क्षेत्र या स्थान कहाँ है? बताना है आपको इसमें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर भारत। इसका जो स्थान है उद्गम का दक्षिणी का, यह उत्तर भारत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किसने की? देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछा नहीं गया है अभी तक, तो पूरी संभावना है, क्या पता पूछ ही लिया जाए। तो देखते हैं इसमें अमीर खुसरो, दूसरा है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, तीसरा है इसमें शाहमीन रानजी और चौथा इसमें शमसुल उश्क। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। यह जो है दक्षिणी कविता की शुरुआत इन्होंने की। 15 मुल्ला वजही का प्रेमाख्यान कौन सा है? यहाँ पर बताना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कथन है ये, रचना है ये, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला है इसमें इरशादनामा, दूसरा है वसीयतुल हादी और तीसरा है इसमें शिकारनामा, चौथा इसमें कुतुब मुस्तरी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। मुल्ला वजही का प्रेमाख्यान इसमें से कौन सा है? प्रेमाख्यान अब सही है। इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4, कुतुब मुस्तरी। मुल्ला वजही का प्रेमाख्यान रचना इनकी यही है, कुतुब मुस्तरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यह जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? बताना है। दौलत काजी की रचना है सती मैना उलोर चंद्राणी और दूसरा है आपका ऑप्शन साधन की रचना है मैनामत और तीसरा है हमीदी की रचना है अस्मतनामा, चौथा है आपका मुकीमी, इनकी रचना है चंदर बदन व मैयार और पांचवा है नुसरती, इनकी रचना है सब रस। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका, ये जो है मिलान सही नहीं है, नुसरती सबरस। बाकी ये चारों आपके सही हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण जो है ये रचना है। जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए और अपनी संख्या बढ़ाइए, ताकि अच्छा जो है आपको क्वेश्चन मिले और कथन भी आपको इसमें नए देखने को मिलेंगे। ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है आपका बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर ही आधारित है। मैंने एक प्रश्न जो है लिया है इस बुक से, तो आपको किसी नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसी प्रैक्टिस सेट को नोट के रूप में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, चाहे वह कथन हो चाहे वह आपके रचनाएं हों। तो इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट बनाते रहिए। आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का और भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। बस आज की क्लास यहीं तक।